प्रणाम, नमस्ते। भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रमाण सिद्धांत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने प्रमाण सिद्धांत में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के बारे में जाना था। आज हम चर्चा करेंगे उपमान प्रमाण की। उपमान प्रमाण हमने देखा था प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण न हो, उसके बाद दूसरा नंबर आता है अनुमान प्रमाण का। यदि प्रत्यक्ष से प्रमाणित न हो सके तो अनुमान प्रमाण से भी हम जान सकते हैं, वह भी हमने देखा था। यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण न हो, उसके बाद अनुमान प्रमाण की ही जिज्ञासा होती है। जब तक अनुमान प्रमाण की जिज्ञासा की समाप्ति न हो, तब तक उपमान प्रमाण की जिज्ञासा नहीं हो सकती। मतलब अनुमान प्रमाण यदि नहीं हो पा रहा है, तभी उपमान प्रमाण की आवश्यकता होती है। उपमान के सापेक्ष में अनुमान के प्रामाण्य में अल्प विवाद है। प्रमाण सिद्धांत में अनुमान और उपमान प्रत्यक्ष के बाद, तो उसमें उपमान के सापेक्ष में अनुमान प्रमाण जो हमने देखा था उसमें अल्प विवाद है। यानी कि 5 जो हमने अवयव देखे थे, उससे कोई भी सिद्धांत स्थापित होता है तो उसमें विवाद बहुत नहीं है, अल्प विवाद होते हैं। अनुमान को अप्रमाण कहने वाले लोग थोड़े हैं और उपमान को अप्रमाण कहने वाले लोग बहुत अधिक है। अभी हम देखने वाले हैं कि उपमान प्रमाण क्या है। तो अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण के दोनों की कंपैरिजन में जो अनुमान प्रमाण हमने देखा था उसको अप्रमाण कहने वाले लोग थोड़े हैं, जबकि उपमान को जो आज हम देखने वाले हैं उस उपमान को अप्रमाण कहने वाले लोग बहुत अधिक है। और उपमान की अपेक्षा अनुमान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। हम कभी ना कभी अनुमान लगाते हैं, राइट। आप भी कमेंट कीजिए कि आप किसके बारे में कभी अनुमान आपने लगाया हो या तो अनुमान किया हो। ऐसी कोई भी बाबत आप कमेंट कर सकते हैं। तो अनुमान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। अनुमान से मनुष्य को अनंत पदार्थों का परिज्ञान होता है, उपमान से अत्यंत सीमित पदार्थों का ही ज्ञान होता है। तो इसलिए हमने पहले प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था, उसके बाद हमने अनुमान प्रमाण देखा था और आज देखेंगे उपमान प्रमाण। यहाँ पर एक फोटो है, 2 व्यक्ति खड़े हैं। एक शहरी पुरुष है, शहर में बसने वाला पुरुष, और एक वनवासी पुरुष है। ये 2 पुरुष यहाँ पे खड़े हैं। अभी जो शहरी पुरुष है वो वनवासी पुरुष को कह रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है कि नील गाय कैसी होती है। तब वनवासी पुरुष शहरी पुरुष को उत्तर देता है कि नील गाय गौ जैसी होती है, यानी काव, गाय। तो शहरी पुरुष जो है उन्होंने कभी भी नील गाय नहीं देखी थी, इसलिए शहरी पुरुष वनवासी पुरुष को ऐसा पूछ रहा है कि नील गाय कैसी होती है। तो ये जो शहरी पुरुष है उसने गौ देखी थी, जो हम रोज बरोज के जीवन में देखते हैं। तो वनवासी पुरुष ने ऐसा उत्तर दिया कि नील गाय गौ जैसी होती है। तो अभी नील गाय एक नाम हुआ और एक हुआ गौ। गौ यानी शहर में जो हम देख सकते हैं, गांव में देख सकते हैं, वह गौ, गाय माता। और नील गाय वो अलग है, उसके बारे में शहरी पुरुष ने पूछा। तो अब क्या होता है वह देखते हैं। अब जब यह शहरी पुरुष वन में गया, आरण्य में गया, आरण्य यानी वन, तो यह शहरी पुरुष ने गौ जैसा पशु दिखा। गौ, गाय माता जो शहर और गांव में हम देखते हैं, तो उसके जैसा गौ जैसा पशु देखा। तो शहरी पुरुष ने सोचा कि जो वनवासी पुरुष ने मुझे बताया था कि नील गाय कैसी होती है, तो ये नील गाय ही होगी, गौ जैसी है इसलिए ये नील गाय होगी, ऐसा उपमान दिया। तो यह क्या हुआ देखिए, ज्ञातनामा पदार्थ, यानी यह शहरी पुरुष है तो उसको याद आया कि शहर में जो गौ थी वो तो देखी ही थी,
और वनवासी पुरुष ने बताया था कि नीलगाय गौ जैसी होती है। तो अभी ये जो आरण्य में आया था तब ये जो शहरी पुरुष है उन्होंने देखा अज्ञात नामा पदार्थ, मतलब पहले कभी ये पदार्थ देखा नहीं था, तो लेकिन उसको याद आया कि ये गौ जैसा ही पशु है, इसलिए नीलगाय होनी चाहिए, नीलगाय होनी चाहिए, क्योंकि अज्ञात था लेकिन वो शब्द से उसको ज्ञात हुआ। तो उपमान प्रमाण की व्याख्या क्या होगी कि जब किसी अज्ञात नामा पदार्थ में, ये जो नीलगाय है वो अज्ञात थी पहले शहरी पुरुष से, में किसी ज्ञात नामा पदार्थ का ज्ञान होता है और उस समय अज्ञात नामा पदार्थ के अर्थ का स्मरण भी होता है। पहले तो अज्ञात था लेकिन उसका अर्थ नीलगाय का उसे स्मरण हुआ, तब वह ज्ञान उपमान प्रमाण होता है। अर्थात उससे उपमिति अज्ञात नामा पदार्थ के नाम की प्रमा का उदय होता है। उपमिति का करण हुआ उपमान प्रमाण। जैसे हमने अनुमान में अनुमिति के बारे में चर्चा की थी, वैसे ही उपमिति का करण हुआ उपमान प्रमाण। ये था उपमान प्रमाण। आपको इसके बारे में कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वह है न्याय दर्शन के बारे में, जिसके 6 प्रमाण हैं, 6 प्रमाण। इसमें से प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में हमने देखा, अनुमान के बारे में देखा और आज उपमान के बारे में देखा। अभी 3 बाकी है, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। ये 3 प्रमाण हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आएगा शब्द प्रमाण। तो ये पूरा 6 प्रमाण तक हम देखेंगे। अभी जो ये न्याय और वैशेषिक, 6 दर्शन में से 2 दर्शन है न्याय और वैशेषिक। तो कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली के साथ जो इंटेलेक्ट साइंस जुड़ा हुआ है, बौद्धिक विज्ञान, बौद्धिक विकास के लिए, इंटेलेक्चुअल वेलबींग के लिए, बौद्धिक सुखाकारी के लिए और डेवलपमेंट के लिए, हम इसको IQ भी कहते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप करने के लिए ये जो न्याय और वैशेषिक दर्शन है बहुत ही लाभकारक होते हैं। तो इसलिए हमने ये सीरीज शुरू की है। आपका जो कल्पद्रुम है उसमें मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा चित्त जो हम कहते हैं हमारे कल्पद्रुम को देखकर, यानी आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका चित्त, आपका अहंकार, तो जो बुद्धि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पहले वीडियो में देखा था कि कोई भी विचार उत्पन्न होते हैं तो उसको चयन करने में बुद्धि का रोल आता है, बुद्धि की जरूरत पड़ती है, और अंत में निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में बुद्धि की जरूरत पड़ती है। यानी बुद्धि का विकास होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, इसलिए हम जो नेचुरल बुद्धि है उसके बारे में हम विचार नहीं करते हैं। तो अगला वीडियो में बनाऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारी जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, प्राकृतिक बुद्धि, और वह आर्टिफिशियल है वह कृत्रिम है, उसके बारे में छोटा सा वीडियो कि दोनों में क्या फर्क है। तो आज उपमान प्रमाण के बारे में हमने जाना। यह 3 प्रश्नों के उत्तर कमेंट में दीजिए। प्रश्न 1, आज के इस वीडियो में कौन से प्रमाण की बात की गई है? प्रश्न 2, उपमिति का अर्थ क्या है? प्रश्न 3, कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली में कौन से 10 विज्ञान एकीकृत किए गए हैं? यह आपको कमेंट करना है। आज का क्लास यहाँ समाप्त हुआ। प्रणाम, नमस्कार, आभार, धन्यवाद, जय भारत।